तो सूरज भले ही ढल रहा है, लेकिन शिव की नगरी काशी आज की शाम निखर रही है, संवर रही है, चमक रही है, क्योंकि आज काशी में देव दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर घाटों को यहां 12 लाख दियों से सजाया जा रहा है। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी फूलों से सजावट की गई है। हम देव दीपावली उत्सव का हर एक रंग आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जुड़ रही हैं, साथ ही साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज काशी की दिव्यता और भव्यता जाहिर सी बात है देखने ही लायक है। वहां की एक एक तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सुमित्रा जी हमारे साथ है। सुमित्रा जी, देखिए आज का दिन बेहद पावन है, बेहद हर मायने में बहुत ही शुभ है। ऐसे में देव दीपावली काशी में विशेष तौर पर तो मनाई जाती ही है, लेकिन अगर घरों में इसकी महत्ता को हम देखें, आम घरों में आज के दिन जब देवता खुद दीपावली मना रहे हैं, तो हम लोग किस तरह से पूजा अर्चना करें अपने अपने घरों में? बिल्कुल, आपको ध्यान होगा जब हम दिवाली कर रहे थे तो लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ आई थी। तो कारण क्या था, उस टाइम विष्णु भगवान जो थे वो योग निद्रा में थे, इसलिए विष्णु भगवान उस समय नहीं आते हैं। और क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी आते हैं। तो इसलिए उस समय हमने जब पूजा किया था तब गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा किया था। अब जब देव उठानी एकादशी जब आई, तो जब विष्णु भगवान जग गए, तो आज जब लक्ष्मी जी आती हैं तो विष्णु भगवान के साथ आती है। मैंने कई बार पहले भी बोला है कि अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में परमानेंटली लक्ष्मी जी बनी रहे, तो हमें विष्णु भगवान को साथ में पकड़ना पड़ेगा, तभी वो बनी रह सकती हैं। तो आज विशेष जो कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, सबसे पहले लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो मिश्री और खीर उनको जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद किसी भी कन्या जिसकी उम्र 2 से 9 साल की हो उसको ये दें। और अगर दीपक जलाने की बात करते हो, दीपक में ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आयु लंबी रहे, कोई अकाल मृत्यु नहीं हो, तो 2 मुखी दिया जरूर जलाएं। आप चाहते हैं घर में सुख शांति बनी रहे और कोई बुरी नजर आपके ऊपर प्रकोप न डाले, तो 3 मुखी दिया जलाएं। आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति और श्रेष्ठ संतान हो, आज काफी सारे लोग अपने संतान से परेशान है, कुछ तो मोबाइल के चलते भी परेशान है, तो उन सबको आज चाहिए कि 6 मुखी दिया जरूर जलाएं। एक खास बात और बताऊंगी, आज जैसे ही चंद्र उदय होता है तो 6 कृतिकाएं हैं, उन कृतिकाओं का भी पूजा होना चाहिए, मन में उनकी धारणा करनी चाहिए, जैसे कि शिवा, संतति और सुबुद्धि, इन तरीके की जो 6 कृतिकाएं हैं इनकी भी पूजा होनी चाहिए। काफी सारी जगह में बहुत ठंड है, तो जब हम घी का दिया जलाते हैं तो वो एक समय के बाद बढ़ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा ठंड है और घी जम जाता है तो आप घी का दिया नहीं जला के तिल का दिया जलाएं। और मंदिर में आज किसी शिवालय में एक दिया ऐसा जलाएं जो रात भर जरूर जले। इसके अलावा आप तुलसी के पौधे में, आपके घर में आंगन में तो दिया जलाएं, तुलसी के पौधे में दिया जलाएं, आपके घर में जहाँ पानी का स्थान है वहां जलाएं, छत पर जलाएं। मंदिर में 4 जगह पर दिया जरूर जलाएं। कोई बेल का पत्र का पेड़ होता ही है मंदिरों में, वहां जलाएं, आंवले के पेड़ में जलाएं, पीपल के पेड़ में जलाएं, और जो भी आपके इष्ट देव है वहां दीपक जलाएं। खास बात और बोलना चाहूंगी, अगर आज हम शिव जी की आराधना करते हैं, अभी तक जो लोग नहीं गए उनको जाना चाहिए कि उनके घर में कोई रोग या कोई भी चाहे कि दुर्घटना ज्यादा होती है या अकाल मृत्यु हो चुका है, तो उन सबको आज शिव जी को दीपक जरूर चढ़ाना चाहिए। एक और खास बात बोलना चाहूंगी कि आज ये जो भगवान जो योग निद्रा से जब उठ के आते हैं ना, तो आज उनके उठने पर सब देवताओं ने ये सेलिब्रेशन किया है देव दिवाली का। तो जब वो सेलिब्रेट करें तो हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। एक खास चीज, जब दीपक जहां भी लगाएं अपने घर में, चारों दीवार पे, आंगन में, मेन एंट्रेंस पे, उसके नीचे अक्षत जरूर रखें, उसके बाद ही दीपक को लगाएं और जलाएं। एक और खास बात बोलूंगी, आज के दिन गणेश जी के लिए तो आप एक दीपक जलाएंगे ही, और हम दीप दान भी करते हैं, तो 45 यंग लड़कियों को दीपक दान करना चाहिए और 21 ब्राह्मण को। अगर आप ये ना कर सकें तो आप 45 + 21 + 1 इतने दीपक के जो बत्तियां होती है मंदिर में दान कर दें। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर तैयारियां चल रही है देव दीपावली की। आपको हम वहाँ लिए भी चलेंगे काशी, और वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे दोनों मेहमान ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। तो सुमित्रा जी, यूँ तो देखिए कई सारी दंत कथाएँ होती हैं, कई सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनी सुनाई होती है, लेकिन शास्त्रों में विशेष करके अगर आज के दिन की महत्ता और इससे जुड़ी अगर कोई कथा की हम बात करें, तो ऐसे कौन कौन सी कथा है? क्योंकि मैंने भी कथा सुनी जिसमें
बताया जाता है कि वहाँ के एक राजा हुआ करते थे दिव्यदास, और उन्होंने शायद प्रतिबंध कर दिया था कि प्रतिबंधित था कि काशी में कोई भी देवता नहीं आएगा, प्रवेश उनका नहीं होगा। लेकिन आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान शिव ने रूप बदलकर वहाँ पर पंचगंगा घाट है, वहाँ पर शायद स्नान किया था, और जब इस बारे में जानकारी मिली वहाँ के राजा को, उसके बाद से वो प्रतिबंध हमेशा के लिए खत्म हो गया था। फिर देवों ने यहाँ पर दीपावली मनाई थी। बिल्कुल। और एक खास एक कथा है कि जो बाली को जब भगवान ने हरा दिया, बाली जो थे उनको जब हराया गया था, तो उन्होंने भगवान से, विष्णु से एक वर भी मांगा था कि आज के दिन वो वहां पे काशी में आ सके और वो अपने प्रजा से मिल सके। तो उनके प्रजा भी बहुत खुश होते हैं कि वो आए हैं और उससे वो भी उत्सव मनाते हैं। तो उस पंथ को भी जो मानते हैं वो भी आज यहाँ पे पूजा करते हैं। और जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने सिर्फ त्रिपुरासुर को नहीं मारा था, आज के दिन उन्होंने 3 बड़े बड़े दैत्यों को मारा था, तो इसलिए भी आज के दिन वहां पे पूजा की जाती है। और एक बात है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक भगवान का भी जन्म हुआ था, तो इसलिए भी वहां पे बने उसका एक सेलिब्रेशन बनाते हैं देवता लोग। और आज क्योंकि विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से उठकर बाहर आते हैं, तो इस वजह से भी इसको बनाया जाता है। और आज ही के दिन भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। तो बहुत सारी कथाएं हमारे बहुत सारे धार्मिक पुराणों में भी बताई गई है। तो मत्स्य अवतार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार था, क्योंकि उस टाइम पूरी पृथ्वी जल के अंदर चली गई थी और सब कुछ समाप्त हो जाता। तो भगवान ने वापस सृष्टि का निर्माण किया था मत्स्य अवतार से। तो इसीलिए अगर हम सृष्टि की बात करते हैं, रचना की बात करते हैं और जीवन की बात करते हैं, तो जीवन का आधार है जीवन, माने एक कोई पिंड होना चाहिए जो लाइफ को वापस रीजनरेट करे। तो ये मत्स्य अवतार वैसा ही एक अवतार था, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन। बिल्कुल। तो आपसे और कुछ जानकारी लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए अलग अलग जगह की कितनी खूबसूरत तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। तो कहीं भुवनेश्वर में अलग तरीके से मनाया जाता है, तो वहीं बनारस में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देव दीपावली की अलग ही छटा, अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। सुमित्रा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुमित्रा जी, आज के दिन कहते हैं कि विशेष करके कुछ खास तरीके की पूजा अर्चना होती है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी क्या आज कोई विशेष पूजा की जा सकती है आज के दिन? जी बिल्कुल। अगर पद्म पुराण की बात करूं, तो पद्म पुराण में भी कहा गया है दीपदान का बहुत महत्व है। अगर मैं ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष पक्ष से बोलूं, तो जैसे आपने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति जिनके ऊपर यम का प्रकोप है, मतलब किसको ऐसा लग रहा है कि घर में कोई बहुत बीमार है या अब उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रही है, तो उन सब के लिए भी आज का दिन है, आप यम को साध सकते हैं। शनि की जिनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या जिनकी राहु या केतु, इन 3 ग्रहों से जो ज्यादा पीड़ित हैं, उन सबको चाहिए कि आज वो दीप दान करें। जब वो दीपक छोड़े नदी में, तो इन भगवान का ध्यान मन में करते हुए अपने किए हुए पापों के लिए उनसे मार्जना मांगे, तो जरूर आपकी बात सुनी जाएगी। और आप जो सब स्टूडियो में बैठे हैं, जो ये सब सिर्फ देख पा रहे हैं और पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, लक्ष्मी नारायण हरि हरि इस मंत्र का जाप करते रहे, निरंतर करें, तो आपके ऊपर भी कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सुमित्रा जी, इस बीच खास करके आपसे जानना चाहूंगी, ग्रहों की चाल, ग्रहों की दिशा भी अपने आप में बदलती है, और ऐसे में क्या आज के दिन कुछ खास राशि के लोग हैं, उनके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ बिल्कुल। कुंभ और मकर राशि के ऊपर आज खास प्रभाव रहेगा। तो इन 2 राशियों वाले को सबसे अच्छा है, क्योंकि वो शनि से चलते हैं ये दोनों राशियां, तो इनके लिए खास विशेष दिन है। तो आज ये जरूर दीप दान करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है इनके लिए खास तौर पर, क्योंकि इनके अभी तो 7.5 भी चल रही है कुंभ में, तो कुंभ वाले तो जरूर से ही आज दीप दान करें। और दीप दान करें, और साथ ही साथ क्या ये जरूरी है कि किसी पवित्र सरोवर में ही जाकर आपको दीप दान करना चाहिए, वहां पर आपको दिया जलाना चाहिए, या फिर जो लोग घरों में अभी हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो घर पे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके कष्ट निवारण हो? जी जी, ये मैंने पहले भी बोला था ये कि जिनको भी आज दीपक दान करने के लिए वो नदी या सरोवर में नहीं जा सकते, वो दीपक कम से कम मंदिर में जाकर दीपक वहां पर रख कर आ जाएं। और जैसे मैंने बताया, इसे 365 जो 365 जो डेज होते हैं, इसके लिए अगर आप 365 आपने अगर नहीं दिया जला पाए, या पूरे कार्तिक के 1 महीने का दिया नहीं जला पाए, तो उतनी बत्तियां आप एक दीपक में लगाएं और उसको प्रज्वलित करके आप मंदिर में दे दें। ये भी करने से आपके बहुत सारे दोषों का निवारण होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप दे रहे हैं उस टाइम आपके मनस में क्या चल रहा है, आपको धारणा करनी होगी कि मैं अपने इस दोष के निवारण के लिए यहाँ चढ़ा रही हूँ या इसको मैं अर्पित कर रही हूँ। जब आप ये सोच कर करेंगे, तभी वो उससे कनेक्ट होगा और उसको नलीफाई करेगा।
बिल्कुल। तो तमाम भगवान बातें जो शिवाय आपने मंत्र बताई, जप डीपी करें। शास्त्री जी आपने बताई और सुमित्रा जी आपने बताई, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग सुन रहे होंगे तो काफ़ी कुछ ज्ञान की प्राप्ति तो हुई ही होगी। और जाहिर सी बात है जो चीज़ें आप लोगों ने बताई है, अगर वो लोग करते हैं पूरी विधि पूर्वक और निष्ठा पूर्वक, तो ज़रूर उनके जीवन में प्रकाश हमेशा के लिए आएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज गुड न्यूज़ टुडे पर देव दीपावली पर यह महा कवरेज लगातार जारी है।